Hello students, welcomes you on my YouTube channel Physics by Kamal sir. This is the second lecture of class 7th. Now chapter number is 4 and chapter name is heat. In our previous video, we discussed about the heat, hotness and coldness and the temperature or different types of thermometer we have already discussed. But in this video we discuss about the measuring temperature. आज हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, हम टेम्परेचर को किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए आज हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज द क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो नाउ डियर स्टूडेंट, यू हैव सीन क्लिनिकल थर्मामीटर. Maybe you have seen or may not be, but in mostly cases we have seen. If we have fever, so we have goes to the doctor and doctor is use a thermometer to measure our body temperature. Now I show you कि what is this. ठीक है, you have seen this is the clinical thermometer. दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर. ठीक है, और क्लिनिकल थर्मामीटर जो होगा हमारे पास, तो इट इज मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ये क्या काम करता है, जो हमारी बॉडी है उसके टेम्परेचर को मेजर करता है. इसका यूज हम इस पर्पस के लिए करते हैं. तो फ्यू पॉइंट्स अबाउट इट्स कंस्ट्रक्शन, कि ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसके पॉइंट क्या क्या होंगे वो हम यहाँ पे बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि इसके पॉइंट्स क्या क्या होंगे. आप ध्यान से देखें. इसी थर्मामीटर्स के पॉइंट जो है वही सारे मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखूंगा एज इट इज, जो इसके ऊपर मेंशन है. आप लोग उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो. तो एक छोटा सा फिगर अगर मैं यहाँ पे इसका बनाना चाहूँ तो आप भी बना सकते हो इस प्रकार से. ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस प्रकार से एक फिलामेंट यूनिफॉर्म ट्यूब टाइप से मैंने इसको बना दिया है. ठीक है, ये कुछ इस टाइप का मैंने एक थर्मामीटर बनाया है जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा. और डियर स्टूडेंट, जो इसके सबसे नीचे वाला पार्ट है, यहाँ तक का जो पार्ट है, जो मैंने यहाँ तक का इसको रेड पार्ट से शो कर दिया है, आप लोग देख सकते हो. और एक बीच में मैंने एक लाइन लगा दी है. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये जो रेड पार्ट है ये इंडिकेट करता है कि इसके पार्ट के अंदर क्या होगा हमारे पास. सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो ट्यूब. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है, एक कंसिस्ट ऑफ मतलब एक लंबी सी यूनिफॉर्म ट्यूब है. और ये ट्यूब जो है वो किस चीज की है, ग्लास की है. ठीक है, ग्लास ये मटेरियल है जिसकी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कि जो हमारे पास फिलामेंट है वो कैसा है, ग्लास से रिलेटेड है. ठीक है, आप भी इसको देख पा रहे होगे इस प्रकार से. ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका एक एंड जो है, ठीक है, वन एंड ऑफ द थर्मामीटर इज कंसिस्ट ए बल्ब. ठीक है, ये एक बल्ब होता है और इस इनसाइड द बल्ब इज मरकरी. तो इनसाइड द बल्ब क्या है, इनसाइड द बल्ब है मरकरी. ठीक है, अगर हम स्केल डिवीजन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, द स्केल डिवीजन इज 35 डिग्री सेल्सियस, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41 एंड 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये 42 डिग्री सेल्सियस होगी। एक स्केल हमने सेल्सियस में रीड की और दूसरी स्केल हमारे पास जो है डियर स्टूडेंट वो हमारे पास है 94, 95, 96, different types of scale is there, 97, 98, 99 और लास्ट इज 100, 101 और 108। ठीक है, दैट शो द डिवीजन ऑफ थर्मामीटर। तो ये पार्ट हमारे पास इसके अंदर गिवन है कि हमारे पास जो ग्लास ट्यूब है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या प्लेस होगा डियर स्टूडेंट? मरकरी। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं कि बल्ब ऑफ थर्मामीटर कंटेन मरकरी inside it and mercury covers with glass। जो मरकरी है वो किसके साथ कवर किया गया है डियर स्टूडेंट? ये जो मरकरी था यहाँ पे इट इज कवर विद ए ग्लास साइड। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हो कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले क्लिनिकल थर्मामीटर का हम यूज किसमें करते हैं? टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो ट्यूब। ठीक है, और सेकंड पॉइंट के अंदर क्या है हमारे पास? जो मरकरी है इसके अराउंड में क्या है? ग्लास है। थर्ड पॉइंट, जो स्केल डिवीजन हमारे पास है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर स्केल, क्लिनिकल थर्मोमीटर स्केल in Celsius, degree Celsius and range of clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius। Now question arises there कि जो रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसका रीजन क्या होगा हमारे पास? द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड नॉट अबव 42 डिग्री सेल्सियस। कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता और 35 डिग्री से नीचे नहीं जा सकता और 42 डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। अगर ऐसी सिचुएशन आती है बिलो 35 और अबव 42, इन दैट सिचुएशन मे बी ह्यूमन बॉडी डाई। इन दिस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो मतलब आदमी जो होता है वो मर भी सकता है अगर टेम्परेचर रेंज हमारे पास डिफरेंट हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर। इसी के अंदर हमारे पास एक स्केल और गिवन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो स्केल थी जिसको हमने लिखा सेल्सियस, और दूसरी साइड की जो स्केल हमारे पास है वो है हमारे पास फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट। ठीक है, स्केल की हम बात कर रहे हैं कि जो सेकंड स्केल हमारे पास है उसकी रेंज हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पॉइंट क्या हमारे पास है? सेकंड रेंज, सेकंड स्केल फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या लिखा मैंने? फ़ारेनहाइट। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज इंडिकेटेड बाय एफ। किससे इंडिकेट करेंगे? एफ से। द रेंज ऑफ फ़ारेनहाइट इज, रेंज कितने हैं? 94 टू 108, 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव राइट ए फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। वो मैंने पहले वाली अपनी इस वीडियो के अंदर मैंने राइट कर दिया था।
नाउ तो डियर स्टूडेंट, ये सारा पार्ट जो हमने इसका लिखा है कि हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर किस टाइप का होता है, उसकी रेंज क्या है, तो आप इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नाउ वी गोज टू सेकंड पार्ट। Now the second part of this is कि how to measure the temperature of human body or ourself, कि हम हमारा टेम्परेचर और एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हम किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। नाउ तो डियर स्टूडेंट, यू हैव सीन दैट देयर इज स्केल इज 35, 36, 37। इफ यू सी द स्केल आई हैव प्लेस हियर, दिस इज द स्केल, इट इज फ्रॉम 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, अगर हमें इसका टेम्परेचर मेजर करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि हमें नोट डाउन करना होगा। पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जिसको आप लोग भी देख सकते हो कि नोट द टेम्परेचर डिफरेंस, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस indicated between two bigger points। ठीक है, दो बिगर पॉइंट्स के बीच में हम इसको मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास जो थर्मामीटर है हम इसको किस प्रकार से मेजर कर सकते हैं कि इसकी रेंज जो होगी हमारे पास 35 से 37। तो बिगर स्केल का मतलब ये स्टार्टिंग और नेक्स्ट पॉइंट। तो 35 और 36 के बीच में अगर हम इसको मेजर करते हैं कि थर्मामीटर शो द स्केल 35 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ हमारे पास, 1 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 1 डिग्री सेल्सियस। नाउ द सेकंड पॉइंट, now the second point is note down the, जो हमारे पास पॉइंटर है डियर स्टूडेंट, जो इसके अंदर पॉइंटर होगा हमारे पास वो हमें मेजर करना होगा। नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, कि नंबर ऑफ डिवीजन हमारे पास क्या होंगे कि जहां पर मार्क अवेलेबल है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द मार्क्स। ठीक है, जो मार्क हमारे पास गिवन है उसके बीच में हमें उसको नोट डाउन करना है कि किस प्रकार से होगा, क्या मेजरमेंट होगी, वो चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इट इज आल्सो कॉस्टली, इट हैविंग रेंज ऑफ मे बी 50 और 60 रुपीज। ठीक है, इन द मार्केट, बट फिर भी। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारे पास, होल्ड इट फ्रेम टाइटली। जो इसका फ्रेम है वो हमें क्या करना होगा, बिल्कुल टाइट तरीके से होल्ड करके रखना होगा, होल्ड इट फ्रेम टाइटली। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या करना होगा, हमें इसके फ्रेम को इस प्रकार से पकड़ के ऐसे हिलाते हैं। ठीक है, ऐसे हिलाएंगे एंड गिव फ्यू जर्क। ठीक है, और इसको हम ऐसे हिलाते रहेंगे, ऐसे हिलाएंगे। ठीक है, इसके हिलाने का मतलब क्या होगा हमारे पास, इंश्योर दैट द
mercury level in the thermometer below 35 डिग्री सेल्सियस। कि जो हमारे पास मरकरी का जो लेवल है, अगर हम इसको ऐसे जेंटली ऐसे हिलाएंगे तो मरकरी लेवल क्या होना चाहिए, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नाउ फोर्थ पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात करेंगे, चलते रहेंगे। अब क्या होता है हमारे पास, ठीक है, जो ये बल्ब है, बल्ब, दिस बल्ब नाउ प्लेस, जो बल्ब होगा उसको हम क्या काम करते हैं, आपको भी पता है कि जब भी बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब ऑफ एज ऑफ 1 डे टू 5 ईयर्स, ठीक है, मोस्टली 5 ईयर्स तक के भी हम ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज तो बर्थ डे टू 2-3 ईयर्स, देन थर्मामीटर इज प्लेस बिलो द आर्मपिट। ठीक है, कहाँ पे रखते हैं, बिलो द आर्मपिट। और आवर ओन एज इट्स अबव 3 ईयर्स टू इन द above 3 years, तो thermometer is placed under the our tongue. Now dear student, we place that thermometer in our tongue, below the tongue, for 1 to 2 minutes, and now I measure our body temperature. So body temperature, if we measure the body temperature, then thermometer and our line of sight in one line, eyes and the thermometer in one line. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, नहीं तो ऊपर होना चाहिए और नहीं नीचे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इन दिस थर्मामीटर वी सी दैट देयर इज 37 डिग्री सेल्सियस। इस थर्मामीटर के अंदर मैं क्या देख पा रहा हूं कि जो मेरा बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आफ्टर दैट out the thermometer from mouth and measure the reading on scale। ठीक है, और this temperature scale shows our body temperature, किसको शो करती है, ये अपने एक बॉडी के टेम्परेचर को शो करती है। और हाउ मच टेम्परेचर इज फाउंड, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो हमने एक नॉर्मल टेम्परेचर फाइंड आउट किया। बट दिस टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि जो ये टेम्परेचर होता है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक चेंज होता रहता है। कि आपने अपना टेम्परेचर मेजर किया, आफ्टर दैट यू मेजर योर सिस्टर, योर ब्रदर, फादर, मदर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमदर,
तो इन दैट कंडीशन देयर बॉडी टेम्परेचर आल्सो डिफरेंट. नाउ नेक्स्ट गोज टू नेक्स्ट पॉइंट कि हम किस प्रकार से बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास होंगे, इस चीज का ध्यान रखें. वीडियो को लास्ट तक देखते जाए, अभी बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा नॉर्मल टेम्परेचर. क्या लिखा? नॉर्मल टेम्परेचर. तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या हमारे पास है? नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास है इज 37 डिग्री सेल्सियस. कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? वैसे हमारे पास जो 37 डिग्री सेल्सियस है, मैंने मेरा मेजर किया, मतलब हेल्दी पर्सन, ठीक है. तो हेल्दी पर्सन के ऊपर ऐसा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है. जब भी किसी रेंज को लिखा जाता है तो 1000 ऑफ पीपल, 1000 ऑफ पर्सन आर इंक्लूड इन दिस एक्सपेरिमेंट एंड मेजर देयर बॉडी टेम्परेचर. उनके बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं. तो क्या लिखेंगे? इट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, क्या हमारे पास है कि ये एक हमारे पास एवरेज टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर है ऑफ ए लार्ज, बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन. एवरेज टेम्परेचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, कि जो हमारे पास बहुत सारे हमने यहाँ पे हेल्दी पर्सन से इस वीडियो मतलब इस एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते, देन वी मेजर देयर टेम्परेचर. आफ्टर दैट पॉइंट वी हैव डिस्कस व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द फिगर यू ऑल्सो ड्रा. ठीक है, द टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस, इन फ़ारेनहाइट. तो यू मेजर इट. इन डॉक्टर वी से दैट कि डॉक्टर रीड your temperature is 101, 102, 103 तो मे बी is very critical condition. तो you see that कि डॉक्टर क्या बोलता है अभी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 है, डिग्री सेल्सियस 100. योर बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 101. तो 101 और 100 का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, कि वो जो टेम्परेचर बता रहे हैं डॉक्टर, वो किस में बता रहे हैं? फ़ारेनहाइट के अंदर बता रहे हैं. अदरवाइज तो अगर वो बोलेंगे यूर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द रेंज ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर. इफ वी हैव फीवर तो इट्स मीन टेम्परेचर इज हाई. इफ वी आर नॉर्मल आवर बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. नाउ देयर इज सम प्रिकॉशंस रिलेटेड टू measuring the thermometers. Now तो dear student there is precautions of measuring thermometer, कि थर्मामीटर्स के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है जब उसको हम मेजर करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. जो हम थर्मामीटर यूज कर रहे हैं उस थर्मामीटर को हमें किससे वॉश करना है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना. अदरवाइज यू वॉश विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी से भी आप इसको वॉश कर सकते हो. दैट रीजन इज देयर इज सम बैक्टीरियाज आर देयर, कि अगर हम इसको किसी दूसरे पे यूज करते हैं तो दे आर मे बी इन्फेक्टेड. तो इसी प्रिकॉशन से बचने के लिए हमें किस चीज का यूज करना है? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर वार्म वाटर का यूज करना है, जिसकी वजह से इसके जो बैक्टीरिया है वो साफ हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, कि जो बॉडी जो थर्मामीटर है और थर्मामीटर के अंदर जो मर्करी है ये लेवल किससे नीचे होना चाहिए? इस लेवल से नीचे होना चाहिए. 35 रेंज यहाँ पे इससे नीचे की तरफ मर्करी का होना चाहिए. अदरवाइज तो इट मे बी मेजर हाई टेम्परेचर. तो इसके लिए हमें क्या करना है? बिलो लेके आने के लिए
वी गिव सम जर्क, इस प्रकार से इसको हिलाते हैं जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बिलो 35 डिग्री, मतलब जो थर्मामीटर रेंज होगी हमारे पास। थर्ड पॉइंट, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। अलोंग द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब है आपकी आंखें और मर्करी का जो लेवल है वो दोनों एक ही लाइंस के अंदर होने चाहिए। इस प्रकार से लाइन ऑफ साइट ये हम बोलते हैं, यानी कि ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आंखों के बिल्कुल सामने। ठीक है, अदरवाइज तो देयर विल बी सम एरर ऑफ मेजरमेंट, कि जिसकी वजह से अगर हमारे पास बॉडी ऊपर होगा या नीचे होगा तो उसमें कुछ एरर होंगे जिसको हम अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इज हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको पकड़ना है, अदरवाइज तो गिर जाएगा तो इसका जो बल्ब है वो टूट जाएगा, और जिसके अंदर मरकरी होता है, और मरकरी को डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, इसको कभी भी चबाना मत, कभी ऐसे मुंह में लिया और तोड़ दिया, अदरवाइज यू विल बी डेड। फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं तो देखो मैंने कहां से पकड़ रखा है, इस साइड से। ठीक है, हमें इस साइड से इसको पकड़ना होगा, न कि हम बल्ब साइड से इसको ऐसे पकड़ के और फिर मेजर करेंगे। ऑलवेज होल्ड द थर्मामीटर अपोजिट टू द मरकरी बल्ब। जो मरकरी बल्ब है उसके अपोजिट एंड से हमें इसको होल्ड कर रखना है। तो डियर स्टूडेंट, दीज आर द precautions point. There are 5 precautions point we use here. So one by one you write. Thank you for watching. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें in your friends of your class 6 to +2. Thank you for watching again.